ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिदा ने वो तमाम तर सच्चाई जो आली ने अपनी माँ से अपनी बहन के हवाले से छुपा कर रखी थी कि कहीं उन्हें मालूम होने पर उनकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। रिदा ने वो तमाम तर सच्चाई आली की माँ आमना को बता दी कि निशा की मौत कोई हादसा नहीं थी बल्कि उसे कत्ल किया गया था। देखेंगे आप नेक्स्ट एपिसोड में कि किस तरह से आमना अपनी बहू सुंबुल का साथ देती है और कहती है कि तुम्हारा शोहर आली कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान है, इस वजह से तुम उसकी बातों को दिल पे मत लिया करो। वो दिल का बहुत अच्छा है सुंबुल, कुछ वक्त गुजरने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं पर वो अपने बेटे के सामने सुंबुल की साइड लेते हुए कहती है कि जी जी करते जो बीवियां अपने शोहरों के तमाम तर काम कर जाती हैं, वहीं पर शोहर तमाम तर काम अपनी बीवियों से करवाते हैं। कहता है आली अपनी माँ को कि सुंबुल एक पढ़ी लिखी लड़की है और वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि उसका शोहर उसके लिए कितनी मेहनत करता है, इसलिए वो उसके लिए ये सब कुछ करती है। दूसरी तरफ आली ने जो चाल चली थी अंबर की भी ज़िंदगी तबाह बर्बाद करने की, नासिर के साथ शादी करके अलमास उस झांसे में पूरी तरह से आ चुकी है। बुलाकर कहती है अलमास आली को कि मैंने सोचा है कि नासिर अंबर के लिए किस तरह का रहेगा। कहता है आली कि बिल्कुल ठीक रहेगा, बल्कि बहुत अच्छा फैसला किया है आपने अंबर के लिए नासिर का सोच कर। और अगर आप मुतमईन हैं तो पहले आप ऐसा कर लें कि आप छानबीन कर लें कि नासिर किस तरह का लड़का है, उसके बाद आप रिश्ते की बात कीजिएगा। आली जिसने सब कुछ पहले ही तैयारी करके रख दी ली थी क्योंकि वो चाहता था कि अलमास उसके इस झांसे में आ जाए और वो अपनी बेटी अंबर का रिश्ता नासिर को देने के लिए तैयार हो जाए। कहती है अलमास कि मैं नासिर के हवाले से तमाम तर छानबीन कर चुकी हूँ और तमाम तर इन्फॉर्मेशन निकलवा चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छा ख़ानदान है, अमीर लोग हैं, खाता पीता है और अच्छा कमाता है। मैंने तो बस यही सोचा है कि मैं अपनी बेटी अंबर का रिश्ता नासिर के साथ तय कर लूँ। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैं तो तुम्हारी राय लेना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। आली जो कि पहले से ही इन तमाम तर साजिश में रचा हुआ है, जो चाहता है कि अंबर की शादी नासिर के साथ हो ताकि वो सुंबुल के साथ साथ अलमास की दूसरी बेटी अंबर से भी अपनी बहन निशा का पूरी तरह से बदला ले सके। अलमास पूरी तरह से उसके झांसे में आ चुकी है। दूसरी तरफ रिदा जिससे आली की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, वो कर देती है आमना को फ़ोन और आमना को फ़ोन कर कहती है सुंबुल एक फ्रॉड लड़की है, बिल्कुल अपनी माँ अलमास की तरह। ये बात सुनते ही आमना बेहद परेशान हो जाती है और रिदा से कहती है कि तुम आखिरकार कहने की क्या कोशिश कर रही हो। रिदा तमाम तर हकीकत आमना के सामने रख देती है और कहती है कि सुंबुल अलमास की बेटी है, वही अलमास जिसने हमारी निशा को एक साइको पेशेंट के हवाले कर दिया था, जिसे ना सिर्फ नशे की लत थी बल्कि एक पूरी तरह से पागल इंसान था जो हमारी निशा को मारता पीटता था। अलमास इन तमाम तर हकीकत से वाकिफ थी और वो साद की माँ की पुरानी दोस्त थी। उन्होंने अपने लड़के की ज़िंदगी संवारने के लिए हमारी बेटी को कुर्बानी का बकरा बनाया। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अलमास की वजह से हुआ है और आली अलमास से बदला लेने के लिए उसने सुंबुल से शादी की है। आमना ये तमाम तर बातें सुनकर अपने होशो हवास में बिल्कुल भी नहीं रहती। तो क्या करेगी आमना? क्या सुंबुल का साथ देगी अब भी या निशा की मौत का बदला लेगी आली की तरह? क्या होगा, देखते रहिए ड्रामा सीरियल दाव।